मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ। उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो आपने देखा, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पता है आपको कांग्रेस के सलाहकार रह चुके हैं, बहुत करीबी दोस्त रह चुके हैं, कांग्रेस के करीबी में से एक थे, लेकिन इन्होंने फिलहाल कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया है और इन्होंने काफ़ी सारे ब्लेम लगाए हैं और स्पेशली ब्लेम जो उनका रहा है वो सनातन धर्म को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी चेंज हुई है और किस तरीके से वो सनातन का विरोध करने पे उतरी है, उस चीज़ को उनका ज़्यादा फोकस रहता है। उन्होंने ये चीज़ें बताते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक चीज़ बोला जो कि सुनने में आपको भी लगेगा कि क्या, देखिए कहावत सुना होगा आपने कि कहीं पर भी आग वहीं धुआं वहीं से आता है जहाँ पे कहीं ना कहीं आग लगी होती है। तो ये बात सत्य है कि राहुल गांधी का जो विचारधारा है जो कांग्रेस को बर्बाद करते लेके जा रही है, बर्बाद कर ऑलमोस्ट कर चुकी है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी हमारे देश के लिए ना सूटेबल है और ना ही कांग्रेस पार्टी के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये एक नेशनल पार्टी है और इस तरह की सोच भारत में मुझे नहीं लगता कि ये सोच आगे, राहुल गांधी की जो सोच है वो आगे चल पाएगी। तो इसी में से एक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम बताते हैं कि राहुल जब जैसे ही राम मंदिर पे फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो एक बैठक बुलाते हैं राहुल गांधी और उस बैठक में ये होता है कि बताया जाता है कि कैसे अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राम मंदिर पे, हम इस फैसले को क्या करेंगे, बदल देंगे। ये पूरी तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलते हैं कि ये राहुल गांधी ने बोला था। अब समझ सकते हैं राहुल गांधी की विचारधारा क्या है। क्या अभी भी आपको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस को इस विचारधारा पे अगर चल रही है तो वोट देना चाहिए? मुझे लगता है आपको इस पे ध्यान देना चाहिए अगर आप सोच भी रहे हैं तो। उन्होंने, राहुल गांधी ने एक शाहबानो केस का हवाला देते हुए बोला, शाहबानो केस आपको पता होना चाहिए। ये केस जो है 1985 का है, 1985 शाहबानो केस जिसमें उनके पति ने उनको तलाक दिया था और उस तलाक देने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया था और ये बोला था कि तलाक देने के बाद हर एक पति को, मुस्लिम में हर एक पति को गुजारा भत्ता देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना और ट्रिपल तलाक के रूप में एक नियम लाए और ये बोला कि जो भी तलाक देता है उसको पति पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। लेकिन क्योंकि एक बोलते हैं ना निचले स्तर का लॉ है मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये चीज़ें नहीं मेंशन की गई है, इससे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से मुस्लिम कट्टरपंथी सोच वाले जो मुस्लिम हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। तो 1986 में जैसे उनकी सरकार बनती है वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब राजीव गांधी पूरी तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। और इसी का हवाला देते हुए राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम राम मंदिर के फैसले को भी बदल देंगे। लेकिन आप बोलते हैं ना राहुल गांधी में उतनी अकल है नहीं, तो उनकी सरकार बनती भी नहीं, क्योंकि हमारा देश जाग चुका है और ऐसे सनातन विरोधी लोगों को वैसे ही ठुकरा चुका है। वो 4 जून को और भी पता चल जाएगा। लेकिन जैसे फैसला आता है वैसे काम शुरू होता है, राम मंदिर हमारा भव्य बन के तैयार हो जाता है। लेकिन ये सोच ले, कांग्रेस की जो नीति है, सनातन विरोधी नीति है, वो हर एक जो हम हिंदू, हम सनातनी हैं वो जान चुके हैं। अगर जानने के बाद भी अगर हम ऐसी गलती करते हैं कि उनको वोट देते हैं तो मुझे लगता है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कांग्रेस
मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि एक अच्छी और हेल्दी कंट्री के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह का अपोजिशन, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अपोजिशन होगा तो देश को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी की इस नीति की वजह से कांग्रेस की हाल बेहाल होते जा रही है। अगर यही सनातन विरोधी रवैया रहा तो कांग्रेस का हाल और दिन पर दिन बदतर होते जाएगा। आपका क्या ख्याल है इस मामले में कहने का, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वोट देना मिस ना करें। वोट देना आपका एक राइट है, अधिकार है, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी है, इसीलिए डोंट मिस। आप वोट देना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।